Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my channel Learn English with Shoaib Rana. Okay, guys, last time we started modal verbs and I made a video or a lecture regarding can, but today I'm going to teach you could. आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा could का यूजेज क्या होता है और could एज अ मॉडल वर्ब हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसकी कहाँ कहाँ पे जो है वो उसकी हमारे पास कह लें कि लाइक यूजेज हैं कि किन जगहों पर उनको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बट आज की क्लास में आई एम गोना लेट यू नो द यूजेज ऑफ कुड. लेट्स सी. ओके, सो गाइस, टुडेज वीडियोस टॉपिक इज कुड. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कुड का, और कुड कह सकते हैं कैन का जो सिमिलर है वो कुड होता है, और ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर पास्ट के लिए, माजी की बात को बताने के लिए हम जो है वो कुड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे लास्ट टाइम वीडियो मैंने आपको बताया था कैन का मतलब सकता होता है टू बी एबल टू शो एबिलिटी, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट कुड, सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेल अबाउट दिस एबिलिटी, बट वी ऑब्वियसली रेफर पास्ट. तो हम इसमें पास्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं, तो पास्ट में भी यूज़ होता है. इसके अलावा इसको हम प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं. तो डिफरेंट यूजेज हैं. सो आई एम गोना लेट यू नो two usage today in that video or a lecture. Okay, so number one is that to express ability in past. इसका मतलब कोई भी काम या कोई भी ऐसी ability जो आपकी हो या कोई भी एक्टिविटी जो आपने की हो और आप उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आई मीन दैट प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट की बात को बोलना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए फिर कैन की जगह पर कुड इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो अभी हम जो पहली मैंने यहाँ पे एक यूजेज लिखा है, फर्स्ट यूजेज लिखा है, इस यूजेज के हवाले से मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम सेकंड यूजेज जो है वो इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट यूजेज क्या है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन पास्ट, और इसके हवाले से हम अभी सेंटेंसेस को देखेंगे. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू द स्ट्रक्चर एज वेल, कि अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा मॉडल वर्ब का. बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है. हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, अपनी मनपसंद सब्जेक्ट यूज करेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ठीक है, उसके बाद हमने यूज करना है कुड, क्योंकि हमारा टॉपिक कुड का है, और उसके बाद हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब में कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट? तो सब्जेक्ट हो गया, कुड हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया, देन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, राइट? इट्स सिमिलर लाइक कैन, बट वी आर यूजिंग कुड इंस्टेड ऑफ कैन. तो कैन की जगह पे हम यहाँ पे कुड यूज कर रहे हैं. ओके, लेट्स हैव एन एग्जांपल. फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जांपल. अब एक जुमला मैंने बनाया है, आई कुड राइड अ हॉर्स. I could ride a horse. I could ride a horse. So basically अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जुमला बनेगा मैं घोड़सवारी कर सकता था. This sentence is telling you about ability in past or activity in past, कि मैं घोड़सवारी कर सकता था या मैं घोड़ा जो है वो दौड़ा सकता था, like that. तो ये बात हो रही है ability की, but you are talking about past, कि हम इसमें जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में. तो पास्ट की हवाले से जो हम बात करेंगे, जो एबिलिटी या एक्टिविटी, सो हम उसके लिए मॉडल वर्ब कुड इस्तेमाल कर सकते हैं. आई कुड राइड अ हॉर्स. तो ये जुमला जो मैंने इस वक्त बनाया है ये इस के लिए यूजेज को फॉलो कर रहा है और इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. बट आई एम गोइंग टू लेट यू नो समथिंग मोर, कि क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा इस सेंटेंस को बढ़ाने की कोशिश की है, इसमें मजीद कुछ और इजाफा करने की कोशिश की है. I'll let you know. So the same sentence is I could ride a horse, कि मैं घोड़ा दौड़ा सकता था या घोड़सवारी कर सकता था. When I was young. अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें when I was young, तो यहाँ पर तो ये पूरा जो सेंटेंस है आपका दिस वन, ये तो हो गया आपका मॉडल वर्ब कुड जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फॉर एग्जांपल में, राइट? ये वाली एग्जांपल दोनों सेम है. यहाँ पर मैंने एक चीज ऐड की है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर was आ रहा है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर पास्ट सिंपल का इस्तेमाल किया है. अब इसको अगर मैं कनेक्ट करूं और सेंटेंस को जरा समझाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? I could ride a horse
मैं घोड़ा दौड़ा सकता था या मैं घोड़सवारी कर सकता था। When I was young, जब मैं क्या था, नौजवान था। So you can see यहाँ पर मैंने past simple यूज किया है और उससे पहले जो सेंटेंस यूज किया है वो सिंपल मॉडल वर्ब का यूजेज है जो मैंने भी ऊपर एग्जाम्पल में आपको बताया। So if you want to connect past activity, so you can put past simple over there कि आप इसके साथ past simple को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जुमला हमने क्या बनाया कि I could ride a horse when I was young, मैं घोड़सवारी कर सकता था कि जब मैं नौजवान था। अब इसी जुमले को थोड़ा सा मैंने और चेंज किया है। Let's see number 3, I could ride a horse when I was young but now I can't or can't। What do you want to speak, can't or can't? Okay, so जुमला क्या बना कि यहाँ पे I could ride a horse when I was young but now I can। अब मैंने यहाँ पर एक और चीज ऐड की है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मॉडल वर्ब कैन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने नेगेटिव जो है उसका यूज किया है। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि मैं घोड़सवारी कर सकता था या मैं घोड़े पे सवारी कर सकता था या घोड़ा दौड़ा सकता था जब मैं क्या था, नौजवान था। नाउ आई कैंट, अब मैं नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आपने पास्ट एक्टिविटी बताई, पास्ट की बात बताई और अब प्रेजेंट बता दिया कि भाई मैं अब नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये कि आई कुड राइड अ हॉर्स, मैं घोड़सवारी कर सकता था, बट आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था, बट आई कैंट, अब मैं नहीं कर सकता। तो आप इस मॉडल वर्ब को इस तरीके से पास्ट के साथ भी लिंक कर सकते हैं और आगे चाहें तो प्रेजेंट के साथ भी कैन के साथ आप जुमला कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, so let's have an example more. Number 4, she could read when she was 3 years old. वो पढ़ सकती थी जब वो 3 साल की थी, ठीक है, वो पढ़ सकती थी जब वो 3 साल की थी। And the number 5th one, you could sing a better song but couldn't। तुम बेहतर गाना गा सकते थे लेकिन तुमने नहीं गाया। अब यहाँ देखें couldn't, मैंने कुड के साथ नॉट यूज किया है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कुडन बन जाएगा। तो जुमला क्या बना कि तुम अच्छा गाना गा सकती थी, बेहतर गाना गा सकती थी, बट जो कुडन, तुमने गाना नहीं गाया, तुम नहीं गा सकी फॉर एग्जांपल। तो इस तरीके से आप इसमें नेगेटिव यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप यहाँ पे कैन का नेगेटिव यूज कर सकते हो और इसी तरीके से यहाँ पर आप पास्ट को आगे ऐड कर सकते हो। सो अभी इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन पास्ट, कि इन जो सेंटेंसेस को हमने देखा है इनमें नॉर्मली हमने वो बात की है कि जो हम एबिलिटी या एक्टिविटी कर रहे हैं और वो एक्टिविटी या एबिलिटी जो हो रही है वो किस में हो रही है, पास्ट में। तो इस तरीके से हम जुमले जो है वो नॉर्मली बना सकते हैं। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी और हम आगे चलेंगे और अगली जो हम यहाँ पे सेंटेंसेस राइट करेंगे वो होंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के हवाले से। आए देखते हैं। Okay guys, so now we are moving towards second usage of could, that is called polite request. Okay, so polite request का मतलब जो बहुत नरमी से, मोहब्बत से, शाइस्तगी के साथ आप किसी से कोई बात कह रहे हो या उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या आप कोई से काम करने का कह रहे हो तो उसको हम नॉर्मली पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं। और ये आप प्रेजेंट में रहते हुए भी बोल सकते हैं लेकिन आप यूज करेंगे could। तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं। अगेन स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट could, फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद हैं ये एग्जांपल अब मैंने इसके हवाले से दिए हैं ताकि हम इसको समझ सकें कि पोलाइट रिक्वेस्ट हम किस तरीके से कुड के साथ जो वो यूज कर सकते हैं या बोल सकते हैं। आया समझते हैं। नंबर 1, कुड आई प्लीज यूज योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल। क्या मैं कुछ देर के लिए आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर नॉर्मली हम बात ये नहीं करेंगे क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता था, बिकॉज ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। सो राइट नाउ आई एम इन प्रेजेंट, तो मैं प्रेजेंट में ये बात अगर कह रहा हूं तो ये प्रेजेंट में ही बात रहेगी। कुड आई यूज योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल और कुड आई प्लीज यूज योर मोबाइल फॉर अ व्हाइल। क्या मैं आपका मोबाइल बराए मेहरबानी कुछ देर के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, लाइक दैट। नंबर 2, कुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ प्लीज। क्या हम आगे टॉपिक की तरफ जा सकते हैं, मजीद कोई नया टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो हैं बट दिस इज आर एक्चुअली पोलाइट रिक्वेस्ट। ये जो सेंटेंसेस हैं वो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के हवाले से और जो नॉर्मली आप प्रेजेंट में रहते हुए आराम से बोल रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। आई एम बिजी
right now, could you call me later? कि मैं अभी इस वक्त बिजी हूं या मसरूफ हूं, क्या आप बराए मेहरबानी मुझे कुछ देर के बाद कॉल कर सकते हैं? ओके, सो यू कैन सी दैट वी आर यूजिंग इन प्रेजेंट बट वी आर यूजिंग could instead of can, right? Number 5, could you please repeat it again? Could you please repeat it again? That's what, क्या आप इसको दोबारा दोहरा सकते हैं? And I miss the fourth one, so I can repeat for you. Could you pass me the salt, please? Could you pass me the salt, please? Could you pass me the salt, please? क्या आप मुझे नमक जो है वो पास करेंगे या उठा के देंगे, लाइक दैट. सो यहाँ पर जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में तो हैं, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, एक रिक्वेस्ट है जिसको हम कहेंगे दैट्स कॉल्ड पोलाइट रिक्वेस्ट. तो ये 5 एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. आई होप कि आपको ये जो यूजेज है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एबिलिटी इन पास्ट, ये डिस्कस किया, ये आपको समझ में आ गया होगा. और इसके साथ साथ पोलाइट रिक्वेस्ट हम प्रेजेंट में रहते हुए कुड के साथ कैसे बोल सकते हैं. सो आई होप यू वुड लाइक दिस वन लेक्चर ऑफ माइन एंड डोंट नीड टू से to subscribe my channel. I hope you people will already will subscribe my channel and like and share it. So guys, यहाँ तक इस बात को हम यहीं पे end करेंगे and we'll see you inshallah in next video with next model verb. Keep watching my channel, learn English with Shwebona. See you. Allah Hafiz.